इको तो नहीं हो रहा? प्लीज टाइप करके बता दो, इको हो रहा है क्या सूरज? सचिन की ओर से क्लियर। सूरज इको हो रहा है क्या? नो, ओके, थैंक्स ब्रो। नाउ आज अपन है ना थोड़ा कैंडल को और थोड़ा डिटेलिंग में जानते हैं, सीखते हैं। सी, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कैंडल सीख लिया ना, दैट्स ऑल। बाकी जितना यूट्यूब में भी लाखों वीडियोस भरे हुए पड़े हैं, अगर आपने दो चीज सीख ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ हो गया सारा काम। आप फिर कोई भी जाके यूट्यूब के अंदर वीडियो देखते हो तो वो सारा रिलेट कर पाओगे, अच्छा हाँ यहाँ से ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा होगा, ठीक है। नाउ कैंडल क्या है, कैसे हैं, क्यों हम लोग कैंडल सीख रहे हैं? कैंडल बेसिकली मार्केट में एक लाइन है, ये कही जाती है कि हिस्ट्री जो है वह स्वयं को रिपीट करती है। ठीक है, कैंडल के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री जो है वो स्वयं को, मार्केट के बारे में ऐसा बोला जाता है, हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है, सामान्यतः ऐसा मार्केट में कहा जाता है। तो सेम विद हैपन विद स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कोई अलग चीज थोड़ी है, स्टॉक मार्केट में भी यही होता है बॉस। यहाँ पे भी हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है। अब हिस्ट्री रिपीट होती है तो उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए भाई? हिस्ट्री। अगर आपको यही नहीं पता, अगर आपको यही नहीं पता कि हिस्ट्री क्या थी, तो आप उसके रिपीट को कैसे देख पाओगे? तो आप उसके रिपीट को कैसे देख पाओगे? समझ रहे हो? तो हम लोग कैंडल क्यों देखते हैं, कैंडल क्यों समझते हैं? वो सिंपल, अगर मैं भाषा में और सरल लाइन में, अगर एक लाइन में कहना चाहूं कि मेरा पिछले बार में क्या हुआ था, इस बार भी ऐसा चांसेस है कि हो जाए। क्या ये चीज जरूरी है कि होगी ही होगी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। ठीक है। अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो, आप किसी रोड पे जा रहे हो और वो रोड एकदम नुकीली, कंकरीली और एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा रफ है, तो क्या इसका चांसेस है कि आप अपनी गाड़ी से गिर जाओगे टू व्हीलर से? आंसर इज यस। फोर व्हीलर से नहीं गिरते हैं, पर टू व्हीलर से गिर जाते हो। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, हेलो, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, तो क्या आप उस रोड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, यहाँ से मैं क्या हो सकता हूँ, गिर सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सामान्यतः ऐसा हुआ था, जो भी उस रोड से जाता है उसको वो बेचारा एक आधी बार तो गिरता ही गिरता है। तो ऐसा सामान्यतः होता है। ये सामान्यतः होता है, अपने को इंडिकेट कौन करते हैं? ये इंडिकेट करती है कैंडल्स। आर यू ओके भाई? कैंडल्स है क्या? लोग ये राम कहानी पूरी की पूरी अपन समझ लेंगे कि भाई कैंडल्स टाइप समझ लेंगे, कैंडल का यूज समझ लेंगे, बट कैंडल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पहले ऐसा होता था, तो ऐसा अनुमान है कि हो सकता है। एक चीज एश्योर्ड कुछ भी नहीं होता है मार्केट के अंदर। एश्योर्ड जो होता है वो होता है, आज मैंने जो आपको शेयर बताया था, वो शेयर का भाव बढ़ना। वो कैसे? वो अपन मंडे की क्लास में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है सूरज आपने भी प्रैक्टिस किया होगा डोजी कैंडल का, और सचिन आपने भी किया होगा। क्या आपको लगा, सचिन आपको लगा, सॉरी सूरज, आपको लगा कि हाँ ठीक था कैंडल का गेम? सूरज आपने देखा? अगर नहीं देख रहे हो, देखो होमवर्क प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं क्या, आप 2 लाख का कोर्स जाके ले लो, आपसे नहीं हो पाएगा। ये कोर्स नहीं है आपके लिए। फिर आपको घर बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं है ना शुरू कर रहा हूँ। अब मेरा अगला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ। कैंडल जो है, कैंडल के अंदर अपन ने एक कैंडल तो देख लिया था, एक कैंडल देख लिया था, दैट वाज द सबकी फेवरेट डोजी। हेलो, ये डॉगी नहीं है, इट्स डोजी। डोजी का क्या बताया मैंने? ऐसा कैंडल जिसका बॉडी ना के बराबर है। सचिन आपको समझ आना चालू हुआ ये कैंडल का बॉडी विक? आपने फर्स्ट क्लास उम्मीद है जाके देख लिया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ गुड। तो बॉडी जिसका बिल्कुल भी नहीं है, या जिसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो 0.05% से कम है। देखो यूजुअली तो ये है ना, 0.000 हो जाए ना तो मजा आ जाए, तो इसको परफेक्ट डोजी कहेंगे। बट अगर 0.5% से भी कम है,
तो भी ये डोजी ही कहा जाएगा, तो भी ये क्या कहा जाएगा, डोजी ही। अच्छा, ये कैसा कैंडल है, इसको अपन न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, एक दिन, वेलकम सर जी। तो ये कैसा कैंडल बोलते हैं अपन इसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डोजी के अंदर जाके थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डोजी कहां बने तो अपने को ट्रेड लेना होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यस, मेरे को आप उत्तर दोगे, डोजी यहां बना, एक डोजी यहां बना है, सेकंड मैंने डोजी देखा वो यहां बन गया, थर्ड मैंने डोजी देखा, सब लोग है ना अटेंटिव हो जाइए, यहां बना, फोर्थ डोजी मेरे को यहां बना हुआ दिखा, फिफ्थ डोजी मेरे को यहां बना हुआ दिखा, ये लो। हाँ, तो मैं सबका नंबरिंग कर देता हूँ। डोजी नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या आप में से मुझे बता सकते हो कि डोजी कहाँ बना हुआ ज्यादा पावरफुल है या ट्रेड कहाँ है? एवरीवन, फोर्थ नंबर। यस, गुड। एक आंसर है, फोर्थ नंबर वाले में हमको ध्यान ज्यादा देना चाहिए, ध्यान ज्यादा देना चाहिए। अब दूसरा आंसर क्या हो सकता है, डोजी और कहाँ बना हो तो अपने को और ज्यादा फोकस करना है। एक और कैंडल है, फोर्थ वाला इज ओके, सेकंड, सेकंड वन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे बने हैं, दिस इज आवर रेजिस्टेंस, और ये अपना क्या है, सपोर्ट। देखो, ये भी है डोजी, ये भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई रिपीट, बट ये वाले डोजी थोड़े से ज्यादा मजबूत वाले, मजबूत के कहने का मतलब ज्यादा अच्छे इंडिकेट करने वाले होंगे, यस और नो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये, डोजी अगर यहां बन जाए ना तो मजा आ जाए, तो अपने को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यहाँ कहीं डोजी बना है। अब छोटा सा स्टॉप लॉस है या छोटा सा क्या बोलते हैं, इतू सा स्टॉप लॉस लेके अपन और आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया डोजी आपका। अभी मैंने आपको यही प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देखना है, बीच में भी कहीं आपने देखा होगा, दैट्स फाइन, वहां भी अच्छा वर्क कर रहा है। बट अगर यहाँ करता है ना, वो गजब का ही करता है। फिर छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं बट टारगेट बहुत बड़े होते हैं, टारगेट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। नाउ, डोजी के अंदर दो और तरह का टाइप बता रहा हूं मैं आपको, डोजी का दो टाइप्स। एक क्या, एक काम करना आप लोग, एक यहां लिख लेना, मैं बहुत मारवाड़ी भाषा के एकदम हिंदी भाषी में, वो क्या बोलते हैं उसको, देसी भाषा में, तेजी आ सकती है, और यहाँ लिख देता हूँ, मंदी आ सकती है। देखो इससे क्या होगा ना, शाबाश। तेजी आ सकती है, इसका मतलब, तेजी आ सकती है इसका मतलब, मैं सारे कैंडल जो यहाँ वाले अपन जो कैंडल सीखने वाले हैं, यहाँ वाले जो भी कैंडल अपन सीखने वाले हैं, मुझे आप बताइए ये कैंडल कहाँ बनेंगे, ये कैंडल कहाँ बनेंगे, चार्ट सपोर्ट पे बनेंगे या रेजिस्टेंस पे? अब आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये आपका प्रॉब्लम है। दो क्लासेस मैंने केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ली, और वो भी दो तरह के, एक कौन सा, साइडवेव वाला, और एक कौन सा, ट्रेंडी मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आप लोगों को वो चीज देखना जरूरी है। मुझे आप बताइए, तेजी वापस कहां से आती है? अगर मंदी थी, मंदी थी और उसको रिवर्सल करना, यस और नो, मंदी थी उसको रिवर्सल करना, दैट इज फ्रॉम सपोर्ट से तेजी आएगी। तेजी कहां से आती है वापस, सपोर्ट से। देखो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो क्या करना है वो बाद में बताता हूँ, ब्रेकआउट बोलते हैं उसको, ब्रेकडाउन बोलते हैं। बट अभी अपन बेसिक समझ रहे हैं। और यहाँ मंदी कहां से आएगी, ये कैंडल्स जो है मंदी कहां से आएगी,
हाई से आएगी भाई, कई बार अपन डर लगना चालू हो जाता है ना, कोई शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये गिर जाएगा, तो अपने को कुछ इंडिकेशन मिलने चाहिए। इंडिकेशन किसके थ्रू मिलते हैं? कैंडल्स के थ्रू। किसके थ्रू मिलते हैं? कैंडल्स के थ्रू। इज इट ओके? हाँ, और कोई आ रहा है क्या? यस, जयशंकर भाटी। हाँ, अपने को कहाँ से मिलेंगे? ये कैंडल से मिलेंगे। बी वेरी सीरियस, अटेंटिव हो जाइए, अटेंटिव हो जाइए। अपन पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ सीखेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। आओ, अब क्या हुआ डोजी के अंदर? अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई तेजी वाली कैंडल कौन सी है। क्या आपको उनका नाम याद रखने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्या आपको इनका फोटो याद रखने की जरूरत है? आंसर इज बिग यस। अगर आपको फोटो समझ आ रहा है ना, तो भी काम हो गया। अगर आपको क्या समझ आ रहा है? फोटो समझ आ रहा है, फिर नीचे नाम लिख लीजिए। याद रहता है तो गुड, वेल एंड गुड। नहीं रहता तो भी ओके। ठीक है, क्योंकि इतने सारे नाम है ना, आप याद नहीं रख पाओगे, बट ये ओवर द टाइम प्रैक्टिस करके आ जाएगा। अब मैं डोजी के अंदर ही जाता हूँ। डोजी मैंने आपको क्या बताया? डोजी के कौन से साइड में अपने को कहाँ ट्रेड लेना होता है? डोजी कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद ये डोजी कैंडल था, ये क्लोज हो गया। अब या तो अगला कैंडल ये को ब्रेक करे, या अगला कैंडल इसको ब्रेक करके क्या करे? क्लोज करे। जैसे कि ये बना डोजी, और उसके बाद ये बनी ग्रीन कैंडल, ये बनी ग्रीन कैंडल, तो यहाँ क्लोजिंग होता है। ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ से होती है, क्लोज यहाँ से होती है। यस और नो? यस और नो? ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ से होती है और क्लोज यही होती है, तभी तो ये हरे कलर की कैंडल होगी ना। ठीक है, तो अब अपने को पता चल गया इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। ध्यान देना, जब क्रॉस कर रहा है तब आपको ट्रेड लेना है। का द आंसर इज नो। रूल के लिए पक्के रहिए, जब ये क्या कर दे, क्लोज कर दे, तब आपको अप साइड का ट्रेड ले लेना है। और स्टॉप लॉस क्या लगाना है? या तो इसका लो या इसका लो, या तो इसका लो एक नंबर वाले का, या दो नंबर, इन दोनों में से जिनका भी लो है उसका आप क्या लगा दीजिए? स्टॉप लॉस। उसका आप क्या लगा दीजिए? स्टॉप लॉस। इज इट ओके? ये समझ आ रहा है आपको? डोजी के अंदर क्लियर हो गया? नो, डोजी के बाद अपन और चलते हैं। चलो, डोजी में एक और तरह का डोजी बनता है, ध्यान देना। एक कैंडल ऐसा भी बन जाता है जब मार्केट है ना कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था। जब मार्केट कौन सा डाउन डाउन ट्रेंड था, और नीचे आके अचानक से ये कैंडल आपको कहीं दिख जाए, ऐसी तो कैंडल, कैसी तो कैंडल ऐसी। टी दिख रहा है? यस और नो? टी दिख रहा है? इस कैंडल को है ना, अपन क्या बोलते हैं पता है? एक सेकंड। अब ये इसका कलर जो है ना, इट कैन बी रेड, ठीक है, या फिर ये कैंडल, इट कैन बी ग्रीन। ग्रीन कौन सा है यार? एक तो ये इसका, या तो ये रेड भी बन सकता है, या क्या बन सकता है? ग्रीन भी बन सकता है। ये भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट होती है। अब अगली जो कैंडल है, ध्यान देना, अगली जो कैंडल है वो इस कैंडल के ऊपर जाके क्या करे? क्लोज करे। अगली जो कैंडल है वो इस कैंडल के या इस कैंडल के, दोनों में से कलर कोई भी हो, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों में से ऊपर जाके क्लोज करे। तो आपको ये समझना है कि इट इज ए पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कहां से मार्केट घूमता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से मार्केट घूमेगा ऐसा चांसेस है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, हम जाके चेक कर लेंगे चार्ट में, डोंट वरी अबाउट इट। अब इस कैंडल का नाम क्या है? इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। इस इसको क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई। अभी एक कैंडल का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, एक कैंडल का, बाकी हर किसी का आप समझने का कोशिश करते हैं। नहीं भी आया मैं एक एक करके बता दूंगा। देखो, कैंडल के ऊपर है ना, कम से कम अपन 10 क्लास ले सकते हैं, बट इट विल बी सीरियसली वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब समझते हैं अपन और क्या है गेम। ये कैंडल बेसिकली क्या है वो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेलिंग में देखते हैं।
देखो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था, मार्केट वाज कंटिन्यूअसली इन डाउन ट्रेंड। ओके, अब क्या हुआ, एक कैंडल बनना शुरू हुआ। अभी तो मेरे को आपको ये भी सिखाना है, फिर वो नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, यस और नो। ये कैंडल यहाँ कहीं ओपन हुआ होगा, यहीं कहीं क्लोज हुआ होगा, यस और नो। पास में ही इसका ओपन और क्लोज दोनों पास में ही होगा। आप मुझे बताइए ना, यही होगा ना। ये कैंडल बनने का फॉर्मेशन का तरीका मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, कैंडल कहाँ से बना होगा। तो ये यहीं पे ही कहीं ओपन होकर यहीं पे ही बेचारी कहीं क्लोज हो गई। पर जब ये कैंडल बन रही थी तब क्या उतनी नीचे आई थी? हाँ, द आंसर इज हाँ। ये कैंडल का लो था और ये हाई था, हाई के आसपास ही आके कहीं क्लोज हुई है, सर नो। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ सेलर लोगों ने बहुत ट्राई किया, यहाँ इस एरिया में सेलर लोगों ने और ज्यादा ट्राई किया मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। बट यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे कौन आ गए, बुल्स आ गए। यहाँ पे कौन आ गए, बुल्स आ गए, और उन्होंने प्राइस को वापस ऊपर खिंचवा दिया। देखो ना, नीचे तो ये खूब लेके गए, नीचे तो ये खूब लेके गए, बट बुल्स आके वापस ऊपर यहाँ आके एकदम क्लोजिंग करवा दी, एकदम ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग करा दी। तो अपने को जहां पे भी ये टी दिख जाए ना, टी, ठीक है, तो जहां पे आपको ये वाले टी दिख जाए डाउन ट्रेंड में, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि अब में भी ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो। टी का कंसेप्ट समझ आया क्या? अगर आपको समझ आया तो यस बोलिए प्लीज। सचिन को समझ आ गया, थम्स अप। भाई बाकी वाले भी थम्स अप कर दोगे ना, 2 जन हो, 3 जन है अपन टोटल आज क्लास में। बट ठीक है, मैं मेरा पूरा पूरा 100% दूंगा। यस सूरज, यस। साहब आपको, जयशंकर जी, अरे ग्रेट, थैंक्स। चलो आज आप आए हो, वेलकम। नाउ अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ। ये किसका है? अच्छा, आपको अब क्लियर होना पड़ेगा ये वाला एरिया कौन सा है, तेजी आ सकती है, और यहाँ क्या है एरिया, मंदी आ सकती है। नो, जस्ट 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 इसके जैसा ही मैं कैंडल आपको बना के बता रहा हूँ, इसके जैसा ही कैंडल बना के बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से हो। अब मार्केट था अप ट्रेंड, क्या बन गया, ठीक है, या तो ये टी बना। मतलब क्या कलर से फर्क पड़ेगा? पहले तो ये बताइए, कलर से फर्क पड़ेगा? कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो क्या रहा था, अब इस लॉजिक को आप समझ गए होंगे, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो चीजें बहुत फास्ट समझ आ जाएगी आपको अगर आप समझने की कोशिश करोगे। मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ जाके बुल्स ने ट्राई किया कि इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ किसने ट्राई किया था, मंदी में किसने ट्राई किया था, बताइए ना। मंदी में किसने ट्राई किया था, सेलर्स ने। तो जब ये अपसाइड था तो तेजी के लिए किन्होंने ट्राई किया, बुल्स ने ट्राई किया, बट यहाँ जाके किसने रिजेक्शन दिलवा दिया। थोड़ा दूसरा पन्ना ही ले लेता हूँ, है ना। हाँ ये, हाँ तेजी में कहा यहाँ जाके बुल्स लोगों ने ट्राई किया होगा और ऊपर खींचने के लिए, और ऊपर खींचने के लिए ट्राई किया होगा, बट किन्होंने आके वापस इसको पटक दिया नीचे। वापस किन्होंने आके यहाँ पे पटक दिया इनको, बियर लोगों ने, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, ये एक इंडिकेशन है, किस चीज का इंडिकेशन है कि भाई अब हो सकता है यहाँ से मार्केट घूमे। और ये कहाँ बने तो मेरे को ज्यादा मजा आ जाएगा, ये कहाँ बने तो मेरे को ज्यादा मजा आ जाएगा, ये बन जाए मेरे रेजिस्टेंस एरिया पे, ये बन जाए कहाँ पे, रेजिस्टेंस एरिया पे। तो मुझे मजा आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ है। देखो आप लोग है ना, जब ट्रेड लेते हो ना तो 90% ये गलतियां करते हैं। हम लोग कई जगह यही गलतियां करते हैं कि मार्केट गजब वाला तेजी में था, अब और बढ़ जाएगा, और जब हम ट्रेड लेते हैं तो उससे नीचे आता है। फिर थोड़ा जैसे ही नीचे आया तो आप लोग एवरेज करने का सोचते हो, और पता चला वहां ये कैंडल बना हुआ है, काम ही खत्म हो गया। समझिए कई लोग ये गलतियां कर रहे हैं, कई लोग। और आप कुछ मत करिए, जाके चेक कर लीजिएगा आप ये गलती करते हो या नहीं करते हो। अभी तो केवल सीख रहे हैं, मैंने आपको मना किया ट्रेडिंग के लिए, फिर भी आपका मन, आप जाके ये चीजें चेक जरूर करें। तो इज इट ओके, इस कैंडल का नाम है ग्रेव स्टोन।
ग्रेव स्टोन डोजी। भाई मेरी ओर से डोजी कैंडल कंप्लीट हुआ, जिसको नहीं समझ आया बता दीजिए, मेरी ओर से कंप्लीट है। भाई तीन जन हो, तीनों में से कोई भी बता दो कि हाँ समझ आ गया एक बार। अच्छा हाँ, ट्रेड कहाँ लेना है, सॉरी, ट्रेड कहाँ लेना है, ट्रेड कहाँ लेना है, देखिए ये भी तो बताना है, अपने को समझना है ना, ये तो समझ गए ये। फिर अगला जो भी कैंडल बने, ये कैंडल बना जैसे इसके बाद, तो क्या अपने को ट्रेड लेना है क्या? ट्रेडर क्या गलती करता है, आप बताओ। ट्रेडर गलती क्या करता है? ट्रेडर गलती साइकोलॉजिकल गलती करता है, विदाउट देखे ही ट्रेड ले रहा है। उसको जच रहा है कि तेजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, पीछे क्या है कुछ नहीं। तो ट्रेडर ट्रेडर जो है ना, वो एक कैलकुलेटिव रिस्क की जगह अनकैलकुलेटिव रिस्क लेता है, जो प्रॉपर समझ ही नहीं है। विदाउट एनी नॉलेज अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, वो सट्टा है, और थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, डाटा एनालाइज करके कोई चीज करता हूँ, तो वो कैलकुलेटिव रिस्क है, बस इतना ही फर्क है। अब आप क्या कर रहे थे इतना टाइम तक, ये आपको पता है कि हाँ यार ये मैं गलती कर रहा था ना। अगली कैंडल यहाँ बनी, क्या आपको ट्रेड लेने का है क्या? ये बना, उसके बाद यहाँ, क्या आपको यहाँ ट्रेड लेना है क्या? यहाँ ट्रेड मत ले लेना भाई। देखो यहाँ, और ये कैंडल ये बन गई, नहीं, हमको ये जो कैंडल है ना, इसके नीचे एक पूरा प्रॉपर कैंडल क्लोज हो जाए, इसके नीचे एक पूरा प्रॉपर कैंडल क्या हो जाए, क्लोज, तब हम ट्रेड लेंगे कौन से साइड का, डाउन ट्रेंड का। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इसका हाई, इसका हाई, या हो सकता है ना ये कैंडल भी ऐसा बनाऊं, तो इसका हाई। मैं इसको और थोड़ा कर देता हूँ, ये देखो, ये बना, उसके बाद में भी ये बन सकती है कैंडल, में भी ये बन सकती है। ऊपर जा रहा है, मेरे को माथापोड़ी करनी है क्या? नहीं। अगर एक दो कैंडल ऊपर चला गया, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, ये भी, इसको भी छोड़ दीजिए, मैं भी हो सकता है अभी और ऊपर जाए, ठीक है। बट अगर जैसे ही मेरे को ये कंफर्मेशन आता है, ये और ये, एक सिचुएशन में पहले ये ले लेता हूँ, ये एक सिचुएशन ये हो सकती है, यस और नो। तो अपने को यहाँ जाके, ये जैसे ही क्लोज हुआ, अपने को यहाँ एंट्री लेना है, और आपका एसएल होना चाहिए दिस मच, ये एसएल होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा एसएल है, उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, सिंपल है ना। मेरा एसएल अगर मेरे रिस्क एपेटाइट में नहीं आ रहा है, उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, ट्रेड बहुत मिलते रहेंगे। इज इट ओके, क्लियर? नाउ ऐसा भी तो हो सकता है ये इतनी बड़ी कैंडल हो, ये थोड़ी ऊपर जाके आई हो, तो देख दिस एसएल, फिर ये नहीं होगा आपका एसएल, फिर इसको एसएल कीजिए। इज इट ओके? डोजी के अंदर ट्रेड समझ आ रहा है? सर अभी क्या हम ट्रेड में घुस जाए क्या? नहीं भाई, जल्दबाजी मत करो। ऐसा जजमेंट बनना चालू हो जाएगा अपने आप ही, आपका खुद का जजमेंट बनना चालू हो जाएगा कि हाँ मेरा जजमेंट बन रहा है। फिर जो एक चीज नहीं बनेगी, वो अपने आप से बनानी पड़ेगी, वो ट्रेड लेने की हिम्मत। क्योंकि एक बार समझ आ गया ना मार्केट, उसके बाद है ना ट्रेड बहुत सोच विचार के लिए जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको एक कैंडल और समझा रहा हूँ, एक कैंडल और समझा रहा हूँ, हैमर। ठीक है, हैमर अगर, देखो इसका साइज हो एक, बॉडी का साइज हो एक, ठीक है, तो और इसका साइज हो दो से ज्यादा, किसका साइज, विक का। बॉडी का साइज हो एक, ये कितना हो, दो से ज्यादा। सबको विजिबल तो है ना? हाँ, दो से ज्यादा, और ये कहाँ बने, डाउन ट्रेंड में। तो आपको क्या एसएल रखना है, अगली कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हुए, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, इस हाई के ऊपर, यहाँ थोड़ा सा भी ये होगा ना तो भी चलेगा, सी, यहाँ थोड़ा ये होगा तो भी चलेगा, यहाँ थोड़ा ये होगा तो भी चलेगा। कलर मैटर करता है क्या? कलर मैटर करता है क्या? आंसर इज नो। बट अगर ग्रीन हो तो अच्छा है,
कलर मैटर नहीं करेगा, बट अगर ग्रीन हो तो अच्छा है। क्लियर? आपको समझ आ गया हैमर कहाँ बने? हैमर कहाँ बने? हैमर डाउन ट्रेंड के सबसे नीचे बने। आई एम ओके विद इट, मैं ट्रेड लेने का सोच सकता हूँ। केवल कैंडल सीख रहे हैं, कैंडल में अपने को हर जगह अप्लाई करना बाद में देखते हैं। ट्रेड प्रॉपर कहाँ बनता है? हैमर ही, अगर यही हैमर, ध्यान देना, कहाँ बन जाए सर, इसमें और उसमें फर्क क्या है? आप देख पा रहे हो ना? फर्क दिख रहा है? अगर यही हैमर ऊपर के साइड में बन जाए, किसके साइड में? अप ट्रेंड में, तो इसको हम हैंगिंग मैन बोल देंगे। हैंगिंग मैन। आई होप आपको क्लियर है। आई होप आपको क्लियर है। हैंगिंग मैन अगर ऊपर के साइड में बन गया तो आपको क्या करना है? यू नो, यहां से जैसे ही नीचे का क्लोज देवे तो आपको ट्रेड लेना है। कौन से साइड का? उसी साइड का। ठीक है? स्टॉप लॉस दिस मच। इज इट ओके? देखो फिर मैं जो चीज एक बार समझा दी उसके बाद वो दूसरा वाला वैसा ही कुछ है, तो आपको क्लियर हो रहा है ना? या हर चीज मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूं? प्लीज बता दीजिए भाई। एक बार बोलने के बाद ये समझ आ रहा है हैमर कहाँ बने तो बढ़िया? सपोर्ट पे। तो उसका जस्ट अपोजिट चीज है क्या? कि फोटो एक जैसा ही है, उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। पर वो कहाँ बने? रेजिस्टेंस में, तो अपने को क्लियर है। यस और नो? चलू आगे, चलू ना? कैंडल के नाम आप याद कर लेना, नहीं भी करूँ तो भी चलेगा, फोटो याद कर लेना। अब एक और कैंडल है, एक और कैंडल है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ए भाई ध्यान रखना, हैमर हैमर जब होगा, ये एक हो, ये एक हो, और ये दो से ज्यादा, मतलब विक बड़ी होनी चाहिए, पूछ बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी सेम है ना, ये भी एक होना चाहिए, और ये दो से ज्यादा, दो या ज्यादा। ये कैसे पता चलेगा? ये ओवर द टाइम आपको कैंडल देख के ही समझ आना चालू हो जाएगा, एक दिन में नहीं पता चलेगा। इज इट ओके? नाउ, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कुछ नहीं, हैमर मैंने कैसा बताया? वो ऊपर बताया था सर आपने, ये ऐसा। तो इन्वर्टेड हैमर कैसा? ये वाला। तो डाउन ट्रेंड में है मार्केट और इन्वर्टेड हैमर बन गया है। और क्या बन गया है? इन्वर्टेड हैमर बन गया है। इट इज आल्सो पॉसिबल कि अब यहां से क्या होगा? ट्रेंड रिवर्सल होगा। और ट्रेड अपने को कहां से लेना है? ट्रेड इसके हाई से अबो। ठीक है? और ये आपका क्या होना चाहिए? एसएल। इज इट ओके? ये किस में बने? डाउन ट्रेंड के तरफ में बने तो। समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं हूं? प्लीज थम्स अप कर दीजिए अगर समझ आ रहा है तो। थम्स अप कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ। सचिन का थम्स अप आ गया। सूरज, थम्स अप कर दीजिए। ग्रेट। ठीक है। सेम, सेम कुछ नहीं, बस नाम का बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। अब इसका नाम मैं डाल देता हूँ शूटिंग स्टार। सी, मुझे नहीं पता मैंने ये नाम इतने सारे क्यों हैं। आपको याद रखने हैं तो रखिए, नहीं याद रखने हैं डोंट वरी अबाउट इट, फोटो देख के समझ आना चाहिए ये कहाँ बनेगा। ठीक है? वही, एक, दो या दो से ज्यादा। क्या चीज दो या दो से ज्यादा? मैं दो, दो या दो से ज्यादा बोल रहा हूँ। इसका विक, विक होना चाहिए वो दो या दो से ज्यादा। अगेन ये ऊपर बन गया तो इसको बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार है तो इसके नीचे अगर जितना, अगर कोई अगला कैंडल क्लोज होता है, इसके जस्ट बाद वाला इसके नीचे क्लोज होता है, इसके नीचे क्लोज होता है, तो हम लोग कौन सा ट्रेड ले लेंगे? डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ये वाला ऐसे लगा दे। मैं बहुत इजी इजी चल रहा हूँ। ठीक है? नो, अगला कैंडल। ये क्लियर है ना? इधर वाले साइड तेजी वाले हैं,
ये तेजी वाले हैं और ये मंदी वाले हैं। तो मंदी वाले कहाँ बने तो अपने को ज्यादा बेटर पता चलेगा, मंदी वाले रेजिस्टेंस में बने तो ज्यादा बेटर, और तेजी वाले कहाँ बने तो बढ़िया, सपोर्ट पे। इज इट ओके? अब एक और कैंडल, एक ही कैंडल है, हाँ इस कैंडल का नाम नाम भी देख लेते हैं, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, और ये स्पिनिंग टॉप, तो फिर भी मेरी आदत जाएगी नहीं ना। अभी ये सब कैंडल अपन जाके है ना मार्केट के अंदर जाके चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है सर जी। ये दो होना चाहिए, ये भी दो होना चाहिए, मतलब ये एक, जितना ये बना है, जितना इसका बॉडी बना है, उसका डबल से ज्यादा, डबल या ज्यादा, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, ये विक होना चाहिए। क्लियर है? दोनों साइड में क्या होना चाहिए, विक होना चाहिए। ट्रेड कहाँ लेना है, यू नो वेरी वेल। इसको क्रॉस कर दे, अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे, इसका स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड लीजिए। क्लियर? अब स्पिनिंग टॉप है ना, तो इसका नाम भी स्पिनिंग टॉप ही है। बट ये कहाँ बनेगा, ठीक है? तो और ये ब्रेक कर दे तो अपने को किसका डाउन साइड ट्रेंड और ये एसएल लगाना है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो चलो एक कैंडल आप सुनते हो, ये इसका कलर है हरा, ठीक है? इसका कलर है हरा। मुझे बताइए ये ओपन कहाँ से हुई होगी, यहाँ या यहाँ? यहाँ हुई होगी या यहाँ? आप मुझे बताइए, यहाँ हुई होगी या? आप माइक ऑन कर दीजिए, जब बोलना हो बोलिए। आप माइक ऑन कर दीजिए, डोंट वरी अबाउट इट, स्पीकर पे बोलते जाइए, ताकि क्या रहेगा, फिर म्यूट कर दिया करो तो ये बार बार टाइप वाला झंझट भी खत्म हो जाएगा। माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन का परमिशन है ना आपको? हेलो, वो माइक एक बार ऑन करके देखिए तो आप अपना, ऑन हो रहा है क्या? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, हाँ ठीक है। डोंट वरी, आप ये यहाँ इसका ओपन हुआ होगा, अगर ये कैंडल हरा है तो ये ओपन यहाँ हुआ होगा, क्लोज यहाँ हुआ होगा। और अगर यही लाल है तो बार बार अपन इतना है ना ज्ञानबाजी, ओ क्या बोलते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्यों करे फालतू का सेशन, जब एक चीज में समझ आ रहा है, यहाँ ओपन हुआ होगा, ये क्लोज हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं मारा बाजू। अगर ये एकदम हरी छम है, मिर्ची के जैसे, हरी मिर्च के जैसे, तो इसको बोलते हैं कि अब कंट्रोल पूरा का पूरा किन के हाथ में है, बुल्स के हाथ में। और ये अगर लाल बम है ना, मारवाड़ी में बोलते लाल बम, तो कंट्रोल किन के हाथ में है, कंट्रोल है बियर्स के हाथ में। ठीक है, एक मैं आपको बताऊं ये बुल्स एंड बियर्स क्यों बोला जाता है मार्केट के अंदर, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बुल जो होता है ना, वो यूं सींग उठा के मारता है आपको, तो बुल ऐसे करता है, जब हमला करता है ना यूं, तो वो यूं करता है, तो वो मार्केट वाला उनका आगे ऊपर ले जाके मारता है। यस। और बियर जो होता है ना, भालू, वो देखो आप, वो यूं हमला करता है, इसलिए उनको बोला मंदी वालों को बोला जाता है बियर। ठीक है, ये थोड़ा आपको नॉलेज में होना चाहिए कि बुल्स एंड बियर बोल रहे हैं बार बार, पता तो चल ही नहीं रहा है कि क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर ये एकदम हरा है,
तो इसका मतलब बुल्स का कंट्रोल है, एकदम लाल है तो इसका मतलब बियर्स का कंट्रोल है। पर इसके बेस पे आपको कोई ट्रेड लेना है क्या? आई विल से नो, मेरे को ट्रेड नहीं समझ आता इस पे। ठीक है, क्यों नहीं समझ आता है, रीजन विल हम जस्टिफाई बाद में देखते हैं। पर क्या आप लोगों को अभी अभी कुछ कुछ चीजें समझ आई कि नहीं है? मैं आपको अगर 4-5 नाम अगर अपन याद करें तो एक अपन ने, देखो मैं आपको फोटो बता देता हूँ। ठीक है, तो बाकी छोड़िए ना, गोल्ड मारी अपने को क्या है, एक तो दो तो ये बन गए। ठीक है, तो मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को फोटो याद रहते हैं। ड्रैगन फ्लाई हो गया, फिर क्या था, हैमर, हैमर के पास में ही था वो वाला हैमर। ठीक है, एक ये था, एक ये था, फिर ये हैमर। ठीक है, तो और एक ये था। अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा मैं। ये कहाँ बने, रजिस्टर नहीं, ये सपोर्ट पे बन जाए। इसको हैमर बोला था हमने, इसको क्या बोला था, नाम एक तो मैं भूल जाता हूँ भाई, मेरे को याद नहीं रहते, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं रहते। इसको बोला था हैंगिंग मैन, है ना। ये कहाँ बने, रजिस्टर, ये एस मतलब सपोर्ट, आर मतलब रजिस्टर, ये हैमर। और ये कौन सा वाला था, हैंगिंग मैन। ठीक है, ये कौन सा था, डोजी, ड्रैगन फ्लाई और ये ग्रेव स्टोन, ड्रैगन फ्लाई और ये ग्रेव स्टोन। ठीक है, अभी तक अपन ने जो जो फोटो देखे वो देख लेते हैं। फिर अपन ने एक देखा इन्वर्टेड हैमर। अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। थोड़ा सा यू टू तो चलेगा क्या, हाँ थोड़ा सा होएगा तो चलेगा। और अगर ये कहाँ बने, रेजिस्टेंस में बने, अगर ये कहाँ बने, रेजिस्टेंस में बने, तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। फिर मैंने आपको इसके ऊपर ही बना देते हैं ना ये, फिर मैंने आपको बताया ये वाली, इसको बोला जाता है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये तो अपना को क्लियर है, दोनों केस में एक जैसा ही बना था। अगर ये अपसाइड सपोर्ट पे बने तो भी इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, और वो डाउन साइड में बने तो भी इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो बेसिकली ये सिंगल कैंडल स्टिक का अपना पूरा एरिया कवर अप हो चुका है, मेरे ख्याल से क्लियर है। ये इसका बॉडी का ये 2 गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, और ये 1 गुना। ठीक है, तो कम से कम, तो क्या सर ये 3 हो सकता है, ओके, ये 2 हो सकता है, ओके, 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ना थोड़ा सा अपन एडवांस समझते हैं, थोड़ा सा और एडवांस समझते हैं। मेरे को एक बात बताना, फिर थोड़ा और रिलेट करेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। 15 मिनट, 5 मिनट की कितनी कैंडल है, 15 मिनट की एक कैंडल के बराबर होगी। 5 मिनट की कितनी कैंडल 15 मिनट की एक कैंडल के बराबर होगी, 3। बात तो सही है, 5 मिनट की 3 कैंडल 15 मिनट के एक के बराबर होगी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, 2 5 मिनट की कैंडल किसके बराबर होगी, 10 मिनट। यस और नो, यही होगा ना, 10 मिनट का एक कैंडल लो, 2 5 मिनट। बस आप ये बात याद रखना, पता तो है बट मैं इसको वापस आके क्रॉस चेक करूंगा कि हुआ क्या। अब अपन थोड़ा और एडवांस जाके, एक कैंडल है 3 कैंडल का, 3 कैंडल एक साथ बन गई भाई, तो क्या गेम बना, वो थोड़ा सा समझते हैं, है ना। फिर उस कैंडल को बोलते क्या है, वो भी अपन समझते हैं। 3 कैंडल, सर 2 वाली को स्किप कर दिया, हाँ कर दिया, मेरी मर्जी।
अभी और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए ये कैंडल का पैटर्न है, 3 कैंडल पैटर्न, मल्टी कैंडल पैटर्न। अच्छा, कौन सा वाला समझाऊं? वो तेजी वाला ही समझाना है ना? ठीक है। तो धीरे धीरे मैं भी सीख गया हूं। ये ओपन, ये क्लोज। आप मुझे बताइए कैंडल कौन सी है, ग्रीन है या रेड है? दिस इज माय रेड कैंडल। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? एक तो यहाँ कोई कैंडल बनी, एक तो यहाँ कोई कैंडल बनी। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और ये कैंडल रेड भी हो सकती है। इट कैन बी ग्रीन और रेड, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न समझा रहा हूँ, ध्यान देना। फिर अगला कैंडल, ये ग्रीन बना, यहाँ से ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है। ये एक, इसको, इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मैं कोई कैंडल का बना बनाया आपको नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ कि ये देखो हैंड रिटन से क्या होता है। एक कैंडल बना, डाउन ट्रेंड था, मार्केट कौन सा ट्रेंड था? अगेन आपको ये क्लियर होना चाहिए, इस साइड वाले कौन से हैं? सारे के सारे बुलिश वाले कैंडल है। इस सारे सारे के सारे बुलिश। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, देखो अपना अपना नोट्स बना लियो। तो एक रेड कैंडल था, ओपन यहाँ से हुआ, ओपन यहाँ से हुआ। ठीक है, अभी एक बार का मैं समझाने के लिए हटा रहा हूँ, ये बुलिश कैंडल। ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ से हुआ, फिर एक जस्ट नीचे गया मार्केट, और नीचे देखो इसका क्लोज अगर यहाँ से हुआ है और ये ओपन यहाँ से हुई है, देखो थोड़ा गैप दिख रहा है। अरे हाँ कि ना? थोड़ा गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, ये गैप हो सकता है क्या? आंसर इज यस, गैप हो सकता है। ये गैप हो सकता है, कई कैंडल में अपन जाके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी ये वाला कैंडल बनाया, चाहे ग्रीन बनाया हो चाहे रेड बनाया हो, चाहे ग्रीन बनाया हो चाहे रेड बनाया हो, ठीक है, तो हो सकता है ना ये नहीं। फिर अगला जो कैंडल बनाया है ये ध्यान देना, अगर ये रेड कैंडल है, अगर ये कैंडल रेड है तो ये ओपन और ये क्लोज होगा। यस और नो? यही कैंडल, अगर यही कैंडल ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन हुआ होगा। अरे हाँ कि ना भाई? और ये क्लोज हुआ होगा। इन सच केस क्या इतना गैप भी सर हो सकता है क्या? आंसर इज यस। अरे भाई ओपन तो यहाँ, ये वाली कैंडल अगर यहाँ से 10 रुपए में क्लोज हुई तो ये 8 रुपए में खुल रही है। अगर चार्ट पे देखो तो 8 रुपए पे खुल रही है। तो सर गैप कैसे आ सकता है? आंसर ही जा सकता है, कैसे आता है मैं बताता हूँ। पर एक बार कमान ये आ गया, ये ठीक है। तो ये कैंडल का कलर कोई भी हो, अगला कैंडल क्या हुआ, जस्ट जैसे इसने यहाँ 9 पे क्लोज किया,
इस कैंडल ने कहीं किस पे क्लोज किया? 9 पे। अगला कैंडल शुरू जो हुआ ना, अगला कैंडल जो शुरू हुआ ना वो 9:30 से हुआ या 10 से हुआ। अगेन यहाँ पे भी गैप आया, यहाँ पे भी गैप आया। देखो आपको है ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये जो यहाँ पे भी गैप आया था। गैप के लिए मैं थोड़ा सा और अच्छा वाला यूज कर लेता हूँ। ये गैप दिख रहा है, और यहाँ पे भी गैप आया। गैप के लिए मैंने गोल्डन लाइन ही यूज कर लिया। ये गैप हो सकता है। अब क्या हुआ वो ध्यान से देखना, अब क्या हुआ ध्यान से देखना। ये 5 मिनट जैसे कैंडल चल रही थी, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सेटअप है ना, ये संकेत है कि अब मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें ना, और सिंप्लीफाई करें ना, तो इस कैंडल को अपन मिक्स करें, इन तीनों कैंडल को मिक्स करें क्या? मिक्स अगर करें तो दिस इज ओवर हाई। भाई जिसको नहीं समझ आए रोक देना। ये हमारा हाई है, दिस इज ओवर ओपन, दिस इज ओवर क्लोज। शाबाश, दिस इज ओवर क्लोज एंड दिस इज ओवर लो। ओपन क्लोज होके ये छोटा सा ये, और ये इतना बड़ा वेग, ये कौन सा कैंडल है? 15 मिनट के अंदर कौन सा कैंडल बना होगा? ओ भाई, कुछ बैठा या ऊपर से गया? अब इसको मॉर्निंग स्टार सेटअप बोल दिया, जबकि बनेगा तो ये। समझ आया कि नहीं आया बताइए? हैमर बनेगा। वेरी गुड जयकिशन भाई, वेरी गुड। दिमाग में फोटो जिसके नहीं बन रहा है प्लीज बनाना सीखिए, ठीक है? मैं आपको, ये हो गया मॉर्निंग स्टार का, ये मॉर्निंग स्टार का हो गया। सेम इसका जस्ट ऑपोजिट अगर मैं कहूं तो क्या बनेगा? भाई बता दीजिए क्या बनेगा, बोल के बता दीजिए। सूरज बताओ क्या बनेगा जस्ट ऑपोजिट? मॉर्निंग का अपोजिट। आवाज नहीं आ रहा सूरज आपका। शूटिंग स्टार। शूटिंग इवनिंग स्टार, वेरी नाइस। तो आपको क्लियर हुआ ये मॉर्निंग स्टार का कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस। सूरज ओके? ओके ओके। यस, म्यूट कर लीजिए। अब ये मैंने 3 कैंडल का बताया। नाउ अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्या हम 2 कैंडल का देख लें? या 2 कैंडल में ना केवल 2 ही कैंडल है, केवल 2 ही कैंडल है जिनको अपने को सीखना है। तो मैं इसको पॉज करके थोड़ा सा आपको वहां लेके चलता हूँ, अपन चार्ट के ऊपर जाके चार्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं कि भाई सिस्टम है सही या नहीं है, सिस्टम सही है या नहीं है। लेट्स डू द चार्ट। मुझे तो नहीं पता, मैं एक तो फोटो लेके नहीं बैठा हूँ। ये क्या लिया है देखो, रेखा झुंझुनवाला अर्न्स 1000 करोड़ फ्रॉम दिस टाटा स्टॉक इन 2 वीक्स। टाइटन होगा, ठीक है? साइड में देखा तो है, मैंने खोला है। 1000 करोड़ से ज्यादा तो इनकी होल्डिंग उसी में ही होगी। देख लीजिए, एक्सपीरियंस बोलता है भाई। पता है मेरे को इनके पास कौन सी कंपनी का शेयर है ज्यादातर टाइटन का, क्योंकि ये 2310 से 2533 इनके पास सबसे ज्यादा यही है। राकेश जी यही न्याय हुए थे। आपको भी अगला टाइटन ढूंढना है, टाइटन तो है सबके पास ही। लेट्स गो टू द निफ्टी चार्ट, प्रोडक्ट चार्ट प्लस। मैंने अभी है ना इसका वो नहीं लिया हुआ है, अपन थोड़े टाइम बाद अपन खुद प्रो बनेंगे तब लेंगे।
समझाने के लिए अभी ये ठीक है। देखो मैं बने बनाए फोटो पे बिलीव नहीं करता हूँ, बने बनाए फोटो तो क्या है फिर। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ज्यादा मजा आएगा। मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, मैंने ही बनाई हुई है। ठीक है भाई लोग, चलो पहले तो कहीं ना कहीं अपन जाके थोड़ा रुके, देखते हैं कि क्या मामला बना कि नहीं बना। यस, ये कौन सा पैटर्न है? ये क्या है? पहले तो ये बताइए, ये इसको कौन सा वाला अप ट्रेंड है? वेरी नाइस सूरज। अप ट्रेंड में ऊपर के साइड में क्या बने तो, अब बहुत मस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऊपर के साइड में वो कैंडल बने जो हमने देखा है। लेट्स चेक सबसे टॉप में क्या बना हुआ। इस कैंडल को थोड़ा देखिए, इस कैंडल के थोड़ा सा सिस्टम को समझते हैं। ये वाला, इसका ओपन कितना है? 25 अक्टूबर को ये कैंडल बना था। यस भाई, 25 अक्टूबर को कैंडल बना था, मेरे को जहां तक समझ आ रहा है ना, ये वाला कैंडल। ठीक है, तो ये वाला कैंडल कौन सा लग रहा है आपको? भाई बता दीजिए प्लीज, कुछ लग रहा है ऐसा कैंडल जिसका बॉडी एक हो? विक कितना कितना हो? दो दो। ग्रेव स्टोन, साबद मत करो यार, ये ग्रेव स्टोन नहीं है। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं। प्लीज 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 याद करो ना, ये कौन सा कैंडल है, भूल जाते हो ना आप। बताओ, आप बताओ कौन सा कैंडल है। मैं तो नहीं बता रहा जी। कौन सा कैंडल था? यस और नो? ग्रेट। ठीक है, तो मेरे को किसके नीचे, इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे अगर गया तो मेरे को डाउन साइड का ट्रेंड लेने का। मैं बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, वहां एक्यूरेसी हाईएस्ट लेवल की होती है। अपन सीखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में भी, बट वहां एक्यूरेसी हाईएस्ट लेवल की होती है बड़े टाइम फ्रेम में। यस, ये कैंडल कौन सा है? ये वाला, इसके जस्ट ये बाजू में है ना। मुझे नहीं पता इस कैंडल का, ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, ये कैंडल देख रहे हो कुछ? फिर अगला वाला, मैंने रेड एरिया में कवर किया है कैंडल, वो दिख रहा है? ये कुछ वो हैंगिंग मैन टाइप नहीं दिख रहा है? नीचे की तरफ सूच है, ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे को कहाँ पे ट्रेड लेने का था पता है? इसके नीचे। ये सारे के सारे अपन क्या शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड देख रहे हैं? द आंसर इज लॉन्ग टर्म ट्रेड देख रहे हैं। मैं निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी में बताया है, इतना बड़ा देखो एसएल बहुत बड़ा हो जाता है भाई, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, फिर पता चला आप लोगों ने बोल दिया ये क्या बकवास चल रही है।
दिख रहा है 40,478, 40,478, ठीक है। तो और ये कितना है आई, 41,900, 1400 पॉइंट का ऐसा लगता है क्या, मजाक चल रहा है क्या सर? पॉइंट इज पहले सीख रहे हैं हम लोग। मैं भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेड करिए, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कैंडल कहाँ है। सी हम लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, ये यहाँ से अपने को ट्रेड भी लेना भी था ना, तो भी ट्रेड कैंडल क्लोजिंग पे लेना था, और ट्रेड कहाँ बन रहा था पता है, ये वाला सर 39,572 पे आप लेके, और हमसे स्टॉप लॉस कौन सा लगा रहे हो, 41,800। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस पता है, 2200 पॉइंट का। मजाक है क्या? द आंसर इज ये मेरा ट्रेड है ही नहीं। 2200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। सो दिस इज नॉट माई ट्रेड, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो बट ये ट्रेड कितना मस्त हो सकता था वो देखिए आप। क्या टारगेट दिया है, करीबन करीबन लास्ट 34,000 का है। 2200 पॉइंट का अगर कोई स्टॉप लॉस लेता तो 4 या 5 हजार पॉइंट का रिकवरी, 1:2। सी डोंट वरी अबाउट द लार्जर स्केल, ये मत डरिए मत कि यार इतना बड़ा है ना स्टॉप लॉस। मैं ये कह रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ कहाँ बना है, बाकी अपन देख लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, डोंट वरी। स्टॉक है उसके अंदर 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, तो वो अपन ज्यादा इजीली कन्विंसिंगली वो ले पाएंगे ना ट्रेड। यस और नो? चलो अपन कोई स्टॉक में जाके देखते हैं, ये तो बहुत ज्यादा औकात के बाहर हो गया ना फिर अपना। चलो अच्छा कोई स्टॉक जाके देखते हैं। स्टॉक कौन सा फेवरेट, कौन आप बताइए कौन सा, मैं तो HCL टेक ले लेते हैं। 1 ईयर का HCL टेक। HCL टेक आप मुझे बताइए, इसका अप ट्रेंड देखूं डाउन ट्रेंड देखूं, जो आपकी मर्जी, जो आप बोलना चाहोगे वो देख लेते हैं। आप मुझे बता दीजिए कहाँ से देखूं, अप से डाउन, डाउन से अप, आप बताइए, फिर अपन देखते हैं क्या है। कौन सा वाला चेक करें, बोल के बता दीजिए, चेक कर लेंगे। देखो मैंने तो चार्ट बनाया नहीं, आप कहो तो ये लो, 1 साल क्यों, ये लो, अपन और पीछे चला जाता हूँ मैं तो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब ये तो मेरा कोई है नहीं नंबर, बस मेरे को थोड़ा चार्ट बड़ा चाहिए। यस दिस टाइप, ठीक है। इससे मेरे, ठीक है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अप ट्रेंड वाला ले लेता हूँ। ये अप ट्रेंड है, गिरा है, ये रहा। लेट्स चेक वहां कुछ बनाया है क्या, लेट्स चेक यहाँ कुछ बनाया है क्या। कौन सा है, कौन सा कैंडल दिख रहा है? उल्टा हथौड़ा, उल्टा था, बताओ तो। शूटिंग स्टार नहीं है? यस और नो? सर इसके पास में है ना एक डोजी भी बना हुआ दिख रहा है, वो तो नहीं बोल रहे हो। द पॉइंट इज, मार्केट ऑलरेडी, ये शेयर ऑलरेडी इतना स्ट्रेच कर चुका है, इतना स्ट्रेच। तो मुझे बताइए ना, यहाँ जिस बंदे ने यहाँ शेयर लिए थे 22 जुलाई को, और ये है 27 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 2 महीने के अंदर इस स्टॉक ने 1000 या 1200 रुपए का रन किया है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ पे भी ट्रेड ले लो तो चलो।
हाई का ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस क्या होता आपका 1318 का, नेक्स्ट डे मेरा टारगेट सॉरी वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं एग्जिट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वी नेवर नो ना। बट अपन बहुत ज्यादा अगर कोई शेयर स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुका है तो अपने को ये समझदारी रहेगा तेजी का ट्रेड ले या अब उसके होल्ड होने का वेट करें। सी कई बार शेयर जो अडानी जी के भागे है ना, वहां कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई काम नहीं करता, मैं भी नहीं काम कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, भूल जाना, ठीक है। चलिए तो ये देखिए ना थोड़ा, यहाँ आके कौन सा कैंडल बना है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का ध्यान देना, अगले दिन ये हुआ तो अपने को यहाँ का ही ट्रेड लेना था, 1295 से नीचे का ट्रेड लेना था, यस और नो। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता 1365, मतलब 60 रुपए का स्टॉप लॉस होता है इस शेयर में। देखो 1000 रुपए का शेयर, अगर आप 5% का आप रिस्क नहीं ले सकते हो, मतलब आपका काम का नहीं है मार्केट, ठीक है। तो और मैं कहता हूँ अगर ये कैंडल यहाँ का ही क्लोज होता तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता ना, अगर ये कैंडल यहीं का ही क्लोज हो जाता तो ये तो अपने को और मिल जाएगा। द पॉइंट इज उसके पास क्या ही इसने डाउन ट्रेंड बताया, द पॉइंट इज क्या ही डाउन ट्रेंड बताया, समझ आ रहा है। यहाँ से ये देखो, फिर यहाँ से ये वापस चला, यहाँ से ये वापस चला, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो, देखो ये डोजी बना, ए भाई यहाँ पे डोजी बना है, देख लो बहुत कम है ये इसका एरिया, हालांकि ये बहुत कम तो नहीं है, ये कितना है ये देख लो, कितना है 6 रुपए, नहीं 6 रुपए बहुत ज्यादा होता है, ये डोजी नहीं है, दिस इज नॉट अ डोजी। फिर ये बना, मेरे को नहीं पता क्या करना है, मेरे को नहीं पता, ये यहाँ से ये हैमर है नहीं, इन्वर्टेड हैमर है ये, उल्टा वाला क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग स्टार, ये है नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर ये है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका विक इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इसका क्या नहीं है, विक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इसके पास वाला देखो रे, यस और नो, यस और नो, इसके पास वाला है ना, ये इन्वर्टेड हैमर है और डाउन ट्रेंड में ही बना है। अब अपने को पता है क्या करना होता है, इसका हाई जब क्रॉस करे, इसका हाई यहाँ का ही क्रॉस किया होगा 1162, अपने को मैंने स्टॉप लॉस क्या बोला था, स्टॉप लॉस क्या बोला था 1133 का होता, पर पर यहाँ थोड़ा सा मैं अगर ट्विस्ट करूं एज पर रूल्स, देखो ये वाला कैंडल है ना, ये स्टॉप लॉस खा चुका होता है ये वाला, ये, पर इसको ये कौन सा कैंडल है आप मुझे बता सकते हो, ये वाला कैंडल मुझे आप बताओ तो मैं मानूं, हाँ अब आपको समझ आ रहा है, भाई लोगों प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए, ये कैंडल कौन सा है, ये कैंडल कौन सा, बताइए, बोल के बताइए, है HDFC जैसे घर चला जाएगा, यस घर चला, डोजी नहीं है, डोजी का भी एक और टाइप था, याद कीजिए, डोजी का भी एक और टाइप था, कौन सा, डोजी का भी एक और टाइप था, ऊपर थोड़ा सा हो तो चलेगा, ऊपर थोड़ा सा हो तो चलेगा, ये थोड़ा सा हो तो चलेगा, ड्रैगन फ्लाई, वेरी गुड सूरज, वेरी गुड, बी अटेंटिव इन क्लास, वेरी नाइस, थोड़ा सा है, चला लेंगे, चला लेंगे, ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ना, तो ना आप ये समझिए, थोड़ा सा इस गणित को समझने का कोशिश कीजिए, मार्केट के मैथ्स को समझने का थोड़ा सा हल्का सा कोशिश तो कीजिए, क्या पता अपने को बहुत अच्छा समझ आना चालू हो जाए। सो बेसिकली ये कैंडल कहाँ बने हैं, आज आपको जाके क्या नोट करना है, आज आपको पता है क्या जाके नोट करना है, कैंडल्स कहाँ बन रहे हैं, सपोर्ट पे बन रहे हैं या रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं, सपोर्ट पे बन रहे हैं या रेजिस्टेंस। कल अपन कैंडल का एंड कर देंगे, सारी की सारी कैंडल कल फिनिश कर देंगे, याद रख सको वेल एंड गुड। मैं बताऊं आपको, मेरे को 2-3 तो नाम याद हो गए, मेरे को अब टी का नाम याद हो गया है, टी का नाम पता है क्या बोलते हैं उसको, ये ड्रैगन फ्लाई,
और टी ऊपर वाला उल्टा वाला अगर टी एकदम है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवस्टोन, उल्टा हैमर के। हैमर याद रहता ही है, इन्वर्टेड हैमर याद रहता ही है, शूटिंग स्टार, डोजी आपको भूलोगे नहीं, मारा बाजू स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं याद होते नहीं है। ठीक है, तो चलो ये देखो, ये मंदी आया था ना, ये देखो क्या मस्त हैंगिंग मैन टाइप दिख रहा है। ए भाई, ये हैंगिंग मैन मान लो ना इसको, हैंगिंग मैन का ये, और ये उसके बाद हैंगिंग मैन के बाद देखा जाए तो देखो ये कैंडल का डबल ये है 1324 39, और ये करीब, ये देखो ये कैंडल भी टाइप ऑफ शूटिंग स्टार कह सकते हैं इसको, टाइप ऑफ। अब एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल है, बट इसके नीचे ये क्लोज हो गया था, ये वापस यहाँ ऊपर आया, और अगले दिन ही इसने एकदम से ये झटका मार दिया, तो अपना को यहाँ ट्रेड नहीं मिल रहा था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत लंबा चौड़ा हो रहा था। छोड़ दीजिए, जहां आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है छोड़ दीजिए। बट पता है आपको एक चीज और हुई, आपको आपका ट्रेंड चेंज हो गया था। अब आपको दो चीजें मिक्स करनी है, ट्रेंड चेंज और कैंडल, और हायर हाई से लोअर हाइस कहां बनना चालू किया, आपको समझ आना चालू किया गेम क्या है मार्केट का। ठीक है, चलो आज का क्लास फिनिश करते हैं यहीं पे, क्वेश्चन आंसर अपन ले लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं लेते।